हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए सुनते हैं आज की ये सुंदर सी कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी, उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसे घर का भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुजुर्ग महिला के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुजुर्ग महिला का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू उस बुजुर्ग महिला से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देती। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुजुर्ग महिला से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहा सुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन पोता बहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पोता बहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। पोता बहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक से धार गई। अब बुढ़िया की बहू पोता बहू से ही घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब पोता बहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो पोता बहू अपनी सास को फूटी थाली में भोजन देने लगी। ये देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। पोता बहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माताजी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माताजी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पोता बहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा भी आता था। जब ससुर पोता बहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगी। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे। एक मछुआरा था। एक बार वो मछली पकड़ रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद उसने एक बड़ी मछली पकड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और सोचा आज इसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में एक बदमाश की नज़र उस मछली पर पड़ी तो उसका मन ललचाया और उसने मछुआरे से कहा, ये मछली मुझे दे दे। इस पर मछुआरे ने कहा, आप इसे खरीद लो। पर उस बदमाश ने चाकू निकाल लिया और उसके हाथ से मछली छीनकर ले गया। मछली अभी ही पकड़ी थी तो वह तड़फ रही थी और बदमाश उसे छीनकर भागा तो मछली ने उसके अंगूठे पर बड़ी जोर से काट लिया। वो बदमाश डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, घाव बहुत गहरा है, अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन ऊपर तक फैल जाएगा। उसने मजबूरी में अंगूठा कटवा लिया। कुछ दिन के बाद इन्फेक्शन और बढ़ गया तो और 3 उंगलियां काटनी पड़ी। फिर भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा अब हथेली काटनी पड़ सकती है।
वह बहुत परेशान हो गया। इतने में उसका एक दोस्त आया, वो ईश्वर को मानने वाला था। तो उसने पूछा कि तूने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया या किसी की बद्दुआ तो नहीं ली। ये बात सुनकर उसका ध्यान मछुआरे पर गया और वो उसे ढूंढने में लग गया। कुछ दिनों के बाद वो मछुआरा उसे मिला तो उसने उसके पांव पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। इतने में मछुआरे ने कहा कि भाई, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हें और माफ़ करता हूँ। और वो जाने लगा तो बदमाश ने उससे पूछा कि तुमने मुझे बद्दुआ दी थी क्या? इस पर मछुआरे ने कहा, नहीं दी, पर उस दिन मैं खुश था कि ईश्वर के रहम से 2 दिनों के बाद बड़ी मछली पकड़ में आई है और मैं उसे बेचकर अपने बीवी बच्चों के लिए घर का राशन ले जाऊंगा। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी थी, पर हाँ, मुंह से ये ज़रूर निकल गया था कि हे ईश्वर, जिस प्रकार इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू भी इसे अपनी ताकत दिखा दे। दोस्तों, इसलिए किसी भी मजबूर पर अपनी ताकत या पैसे का रोब मत दिखाओ, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि कौन कितनी तकलीफ़ों में है। हो सकता है तुम्हें उसकी तकलीफ़ मालूम पड़े तो आंखों में से आंसू निकल आए। वो मछुआरा कोई महान या संत नहीं था, एक आम आदमी था। फिर भी ईश्वर ने उसका साथ दिया, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहा था, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा था। दोस्तों, किसी को भी तकलीफ़ मत दो। अपने से छोटों या मजबूरों की इज्जत करो, क्योंकि ईश्वर अमीरों के साथ नहीं, गरीबों और लाचारों के साथ रहता है। इतिहास गवाह है कि गरीबों, लाचारों और जानवर और सभी पशु पक्षी की सेवा करने से ईश्वर ने खुश होकर उनको अपना बना लिया और उनके सीने में अपना नूर डाल दिया, यानी संतों का दर्जा दे दिया। और आज भी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।